जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएपीएफ 2023 की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपकी एसएससी सीपीओ के थ्रू एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे काफी बम्पर वैकेंसी आपके लिए होने वाली है, जिसमें लगभग 4000 पदों पर ये भर्ती होगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ कि इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कब से अप्लाई करना है, फीस क्या रहेगी, हर एक चीज के बारे में इस वीडियो में आप सभी को पूरी डिटेल इस भर्ती के बारे में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक नोटिफिकेशन का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे जो आपकी फोर्सेस शामिल रहेंगी वो रहेगी जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया एंड आपका असम राइफल्स हो गया। तो ये सभी फोर्सेस की यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाती है। यानी सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस होती है, यानी सीपीओ की यहाँ पे आपकी वैकेंसी होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो वैकेंसी होती है वो एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे वैकेंसी होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ये जो वैकेंसी आपकी निकाली जाती है ये ऑल इंडिया वैकेंसी होती है, यानी पूरे भारत के आप किसी भी राज्य से कहीं से बिलोंग करते हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 4000 प्लस आपकी वैकेंसी रह सकती है, क्योंकि पिछली बार आपकी 3900 प्लस वैकेंसी पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इससे कम हो सकते हैं, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा भी ये नंबर ऑफ वैकेंसी जा सकती है। तो ये वैकेंसी थोड़ी अप डाउन यहाँ पे आपकी वैरी कर सकती है। टेंटेटिव वैकेंसी है, बाद में भी आपकी वैकेंसी घट बढ़ जाती है, तो ये आप सभी को याद रखना है। साथ ही में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये आपकी जो पोस्ट रहेगी वो एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो काफी बढ़िया जॉब आप सभी की रहेगी, सैलरी आप सभी को काफी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात कर ले कि एज क्राइटेरिया आप सभी का क्या रहता है। तो उम्र सीमा की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 20 साल से 25 साल के बीच में है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये एज क्राइटेरिया आपका जनरल कैटेगरी का है। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करेंगे तो 3 साल की छूट मिलेगी, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल और 30 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपकी उम्र की गणना होगी, अभी तक जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं उसके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। तो 1 जनवरी 2023 को आपकी उम्र मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये यहाँ पे 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त से भी आपका काउंट कर लेता है, तो कभी कभी वाली बात है। वैसे मैक्सिमम जो चांस रहता है वो यही रहेगा आपका कि 1 जनवरी 2023 से आपकी उम्र की गणना होगी। बाकी का अगस्त का भी आपको अपने दिमाग में रखना है कि इनकेस अगर अगस्त से आपकी एज काउंट करता है तो वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी का किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो आपका पेपर 1 होता है, और जो कैंडिडेट पेपर 1 को क्वालिफाई करते हैं मेरिट बनती है उसके अकॉर्डिंग, फिर उनका पीएसटी एंड पीईटी होता है। और जो कैंडिडेट पीएसटी एंड पीईटी को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर होता है पेपर 2, और पेपर 2 को क्वालिफाई जो कैंडिडेट करेगा फिर उसका होता है डीएमई एंड आरएमई, और डीएमई आरएमई के बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो ये यहाँ पे तरीका होता है सिलेक्शन प्रोसेस का, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा स्टेप पहले होगा और कौन सा स्टेप आपका बाद में होगा। इसके बाद यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे कि अगर आपने बीकॉम कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने बीए कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने बीएससी कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपने बीटेक कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर आपके पास स्नातक डिग्री है, अगर स्नातक डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए बेफिक्र होके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्नातक की डिग्री आपको चाहिए होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपको चाहिए होती है। मैटर नहीं करता कि कौन सी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में आपने कर रखी हो, साइंस में कर रखी हो, कॉमर्स में कर रखी हो, आर्ट्स में कर रखी हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर बात आ जाती है यहाँ पे पीएसटी के कि इसके लिए हाइट वगैरह कितनी आपको चाहिए होती है। तो यहाँ पे हाइट की बात करें तो अगर आप अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट के मेल कैंडिडेट है तो 170 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं पे अगर बात करें एसटी कैंडिडेट की तो एसटी कैंडिडेट की 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 154 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की। बाकी का अदर्स के लिए जो कुछ गढ़वाली कुमायूं वगैरह होते हैं उनके 165 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट और 155 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट की लंबाई होनी चाहिए। फिर बात आती है आपकी सीना यानी कि चेस्ट। तो चेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे
जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर सीना चाहिए, यानी 80 नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर के फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर सीना आपका हो जाना चाहिए। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं तो 77 से 82 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए, यानी नॉर्मल 77, 5 सेंटीमीटर का फुलाव 82 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। बाकी का कुमायूं, गढ़वाली, गोरखा वगैरह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 80 से 85 सेंटीमीटर सीना ही आपका होना चाहिए। तो ये हो गया आपका पीएसटी। और इसके बाद जो बात आती है वो आती है पीटी, यानी जो आपका फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या क्या चीजें आपकी करवाई जाती हैं वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि फिजिकल यहाँ पे आपका अच्छा खासा होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आपकी रनिंग हो गई, तो रनिंग के लिए अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी रनिंग होगी 800 मीटर और ये आपको 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। इसके अलावा एक शॉर्ट रनिंग भी आपकी होती है जो कि 100 मीटर की होती है, और मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड में और फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर की दौड़ आपको 18 सेकंड में कंप्लीट करनी होती है। लॉन्ग जंप जो आपकी रहेगी 3.65 मीटर 3 चांस में मेल कैंडिडेट को और 2.7 मीटर 3 चांस में फीमेल कैंडिडेट को लॉन्ग जंप यहाँ पे पूरी करनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे होती है आपकी हाई जंप। हाई जंप मेल कैंडिडेट को 1.2 मीटर की 3 चांस में कंप्लीट करनी है और फीमेल कैंडिडेट को 0.9 मीटर की 3 चांस में कंप्लीट करनी होती है। फिर आती है शॉर्ट पुट। तो देखिए शॉर्ट पुट ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, 16 एलबीएस का यहाँ पे आपका वेट होता है, 4.5 मीटर आपको दूरी फेंकनी होती है और 3 चांस आपको दिए जाते हैं। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का आपका फिजिकल होता है, इसके लिए कोई नंबर वगैरह आपको नहीं दिए जाएंगे। आपकी जो मेरिट बनती है वो आपकी एग्जाम के बेसिस पे ही आपकी मेरिट तैयार होती है। आगे बढ़ते हैं तो आगे फिर बात आ जाती है आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। तो रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिलेबस आपका ये रहता है, जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 देख सकते हैं। पेपर 1 आपको दिया जाता है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, फिर आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के 50 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते हैं आपके 200। तो 200 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है, 200 ही मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, सीबीटी यानी कि ऑनलाइन आपका पेपर होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, तो 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी आपको याद रखनी है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेते हैं पेपर 1 को, इसमें मेरिट बनती है, तो इसके बाद पीएसटीएन पीईटी होता है, जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं। और जो बच्चे पीएसटीएन पीईटी में क्वालिफाई हो जाते हैं उनका होता है पेपर 2। और पेपर 2 जो आपका होता है वो होता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज का, जिसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। ये भी आपका पेपर 2 घंटे का होता है, जिसमें भी आपकी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आप सभी को याद रखनी है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, सॉरी। तो ये चीज आप सभी अपने दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गई है कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 नंबर आपके हर एक क्वेश्चन पे काट लिए जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे बात आती है सैलरी की, कि यहाँ पे सैलरी कितनी मिलती है। तो पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होती है वो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए आपको मिलती है। सैलरी अच्छी खासी आपको मिलती है, क्योंकि पोस्ट भी आपकी सब इंस्पेक्टर की है। डायरेक्टली आप सीएपीएफ में एसआई के पद पे तैनात होंगे। और बाकी का आपकी पोस्टिंग लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। सैलरी आपकी काफी हाई हो जाती है, उसमें आपको अलाउंस वगैरह जो होते हैं वो काफी अलाउंस हाई मिलते हैं। तो जैसे आप लोकेशन पे होंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपको अलाउंस मिलेंगे, तो इससे आपकी सैलरी और भी ज्यादा काफी हाई चली जाती है। फिर इसके अलावा बात आती है एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उन्हें केवल 100 रुपीज फीस पे करनी होती है। बाकी का अगर आप फीमेल, एससी, एसटी या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो फ्री में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फीस आपको पे नहीं करनी होगी। अब इन सारी चीजों के बाद जो सबसे मेन क्वेश्चन आता है कि कब से इसके लिए फॉर्म आवेदन यानी भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि एसएससी की तरफ से पहले ही इसका जो डिटेल्स है वो जारी हो चुकी है, और उसके अकॉर्डिंग इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 20 जुलाई 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 13 अगस्त 2023। तो ये आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है, जो कि आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। साथ ही में मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि एसएससी ने इसकी डेट तो ऑलरेडी 20 जुलाई डिसाइड कर रखी है, लेकिन कुछ केसेस में कभी कभी 2-4 दिन आगे भी ये डेट चली जाती है। तो इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि अगर 20 जुलाई को नहीं आता है तो हो सकता है कि 1-2 दिन बाद आपका ये नोटिफिकेशन रिलीज हो। तो हर एक जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में डिलीवर कर दी है कि एसएससी सीपीओ के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
एज क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो गई है। मेरिट आपकी रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही बनती है, फिजिकल क्वालिफाइंग नेचर का है। और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।